हैं। सोफिया तलवार से वार रोकते हुए कहती है, खेल खत्म बाला, मैं तुम सबकी मौत बनूंगी। तो बाला खातून उससे कहती हैं, तुम हमें कुछ नहीं कह सकती सोफिया। अगली लम्हे आगे बढ़ते हुए बाला खातून पे खतरनाक हमला करता है, मगर बाला खातून बड़ी फुर्ती से उसके हमले से बच जाती है। बाला साथ ही सोफिया सिपाहियों से कहती है, छकड़े को जला दो। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही आग वाले तीर छकड़े में दे मारते हैं। छकड़े जलते हुए देखकर बाला खातून बहुत आसपास मौजूद काफरों को काटते हुए सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों छकड़े की हिफाजत करो। जेर कुतैबी काफरों को काटता ही चला जाता है और कहता है, सिपाहियों छकड़े की आग बुझाओ। खूब डरते हैं। हलीमा और गोंचा भी उनकी शाना बिशाना होती है, साथ दो काफरों से निमट रही होती हैं। सिपाही भागते हुए जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। खवातीन डालों के जरिए उनके सामने एक दीवार बना लेती हैं। उधर उस्मान साहब सदरान और सिपाहियों के साथ ग्योनिक में दाखिल होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, ग्लाडियोस हमारी आमद के बारे में जानता था और इससे बढ़कर हमारे इख्तियार किए जाने वाले रास्ते को भी जानता था, लेकिन वो ये कैसे जान सकता है हुजूर। यह सुनकर यजीद बहुत परेशान हो जाता है और कोजा भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब वो कुत्ता मुदोरना के लिए में दिफाई हद बनाएगा। हम क्या करेंगे हुजूर? हम गात में पड़कर आधे रास्ते से वापस लौट आए। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम ग्योनिक में लश्करगाह कायम करेंगे। पहले चीजें थोड़ी पुरसकून हो जाएं, फिर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन हम कोशिश या फतूहात से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। इसलिए मैं कुछ सोने से भरे एक संदूक के साथ वहाँ पे आता है, जिसे देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, ये ग्योनिक के लिए मुख्तस करदा गनीमत है हुजूर। आइकुद संदूक खोल देता है और उस्मान साहब कहते हैं, जमीन तलवार से ली जाती है, लेकिन कौम को तलवार के जोर पर नहीं जीता जा सकता। कौम दिलों की रजामंदी और इंसाफ से जीती जाती है। अब यह सोना ग्योनिक को जिंदगी देगा, गैर मुस्लिमों को नहीं रहेगी। मैं हालत गुर्बत में किसी को नहीं देखना चाहता। कोजा साहब, यह फरीजा आपका है, यहाँ के कुमानदार आप होंगे। अब अपने फरीजे की तकमील के लिए जाएं। यह सुनते साथ ही सरदार कोजा उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, ग्योनिक इस्लाम के इंसाफ के साथ दोबारा फले फूलेगा। तो साथ ही कोजा भी आगे बढ़ जाते हैं और यजीद आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे जाते हुए चश्मे के पास जा रुकता है। फिर उस्मान साहब बुरहान और तुरान से कहते हैं, तुम मुदोरना के लिए जाओगे, खुफिया तरीके से अंदर जाओगे, कितने फौजी हैं, फसीलों की क्या सूरत हाल है, सब कुछ मालूम करोगे। यह सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यजीद उनकी बातें सुन लेता है। फिर उस्मान साहब तुर्कुत से कहते हैं, अब आपके साथ कुछ मुशावरत करेंगे। उधर जंगल में बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल तेज बरसा रहे होते हैं। कई सिपाही आग बुझाने की कोशिश में होते हैं। सोफिया खुद को घसीटते हुए पीछे होने की कोशिश करती है। हैरिस तो कई सिपाहियों को शहीद करता हुआ उसके पास आता है और उसे सारा देकर खड़ा करते हुए कहता है, आप जख्मी हैं, हमें पीछे हटना चाहिए। तो सोफिया उसे झड़कते हुए कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही सोफिया खंजर लेती है और बाला, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के खंजर से मार डालूंगी कहते हुए आगे बढ़ती है। ये कहते साथ ही सोफिया खंजर बाला खातून की जानिब फेंकती है, जो हलीमा अपने आप पर ले लेती है। यह देखकर बाला खातून, फातिमा सब हक्की बक्की रह जाती हैं। सोफिया के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, पोइना। हैरिस तो सिपाहियों से कहता है, फौजियों हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सोफिया को लेकर पीछे हट जाता है। हलीमा बाला खातून की गोद में गिर जाती है और बाला खातून उससे कहती है, बेटी तुमने क्या किया है, मेरी बेटी। सब भागते हुए हलीमा के पास जाते हैं और जेरकुता सिपाहियों से कहता है, उनके पीछे जाओ। बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी सोफिया। फिर हलीमा से कहती है, हलीमा बर्दाश्त करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगी। गुंजा सिपाहियों से कहती है, सामान नीचे उतारो, हम हलीमा को गोयनिक के लिए लेकर जाएंगे। उधर ग्लाडियोस सिपाहियों के साथ मुदोरना किले में दाखिल होता है। ग्लाडियोस को देखकर वहाँ का गवर्नर कहता है, ये कैसे हो सकता है, हम तुमसे ज्यादा भीड़ की तोको रख रहे थे ग्लाडियोस। तो ग्लाडियोस उससे कहता है, क्या वाकई निकितास, मैंने अपने आदमियों को कुर्बान किया है उस्मान को पीछे धकेलने के लिए, मुदोरना को बचाने के लिए। क्या तुम समझ रहे हो, उस्मान का हदफ यहाँ है, आज दिया, लेकिन वो कल फिर आएगा। निकितास कहता है, मुदोरना का दिफा इस हालत में बहुत मुश्किल है। तो ग्लाडियोस कहता है, तुम इसका दिफा करोगी, औरतें बूढ़े बच्चे सब हथियार उठाएंगे, हम मुदोरना नहीं देंगे। मेरे पास उस्मान के हर कदम के बारे में मुझे बताने वाला एक जासूस है, हम उनके मंसूबे जानकर अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे। ग्योनिक में उस्मान साहब तुर्कुत से कहते हैं, ग्लाडियोस के लिए मुदोरना जाने वाले हमारे रास्ते के बारे में जानना मुमकिन नहीं था। तो तुर्कुत उनसे कहते हैं, अगर दुश्मन तुम्हें मारने की जगह जानता है तो तुम्हारा कोई दोस्त उसका दोस्त बन चुका है। मेरे उस्मान वाज़ेह है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम जिन्होंने बहुत से दुश्मनों की खोपड़ियों पर रियासत बनाई है, बहुत सो की पीठ जमीन पे लाई, लेकिन हमारे दरमियान के ये गद्दार, ये हमेशा हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। तुर्कुत कहते हैं, अजल से ऐसे था और अब तक ऐसे ही रहेगा उस्मान। गौस की नींद गहरी है और उसका गद्दार बुज़दिल है, लेकिन सरदार नामी शख्स कभी नहीं सोता, वो हमेशा शक के साथ रहता है। ये तुम्हारा बोझ है मेरे उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन ऐसा ही है।
बेड़िया उस मैदान को हरगिज नहीं भूलता जहाँ पे उस पे हमला किया गया था। मैं उस सांप को जैसे तैसे करके बेनकाब कर दूंगा, लेकिन हमारी मंजिल नहीं बदलेगी। हम मदरोना को तुर्कों की सरजमीन बनाएंगे। तुर्गुत कहते हैं ये होगा, यकीनन होगा, लेकिन मदरोना किले की दीवारें ऊंची और मजबूत हैं। हमारे सिपाही थके हुए हैं और हलब से निकलने वाले तुर्कमान भी अभी तक नहीं आई। वाज़ेह है कि उनकी आमद में बहुत वक्त लगेगा। हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि शिकस्त का मुंह ना देखना पड़े मेरे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं हम ऐसा कदम उठाएंगे। हमारे लिए जंग के रास्ते खोलने वाला अजीम रब यकीनन वो हमारे रास्ते रोशन करेगा। हमारे पास कामयाबी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जंगल से बाला हतून हलीमा को लेकर गोयनिक की जानिब रवान दवा होती हैं और बाला हतून उससे कहती हैं बहुत खून बह रहा है, बस थोड़ा ही रह गया है, बर्दाश्त करो मेरी बेटी, बर्दाश्त करो। हलीमा उनसे कहती है माँ मुझे अपना हक माफ करें। तो बाला हतून उससे कहती हैं नहीं ऐसी बातें ना कहो, कुछ नहीं हुआ। ये सुनते साथ ही हलीमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और बाला हतून तड़प उठती हैं आंखें खोलो मेरी बेटी, आंखें खोलो। फिर जेर कुतई से कहती हैं जेर कुतई तुम आगे जाकर अलाउद्दीन को खबर करो। यह सुनते साथ ही जेर कुतई तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरदार कोजा सरदार हसन के साथ गोयनिक के मामलात को देख रहे होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं गोयनिक में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा, तबाहशुदा बाजार दोबारा बनाए जाएंगे। तो सरदार हसन कहता है बाजार बनाया जा सकता है, लेकिन तिजारत के लिए सबसे पहले ताजरों का एतमाद जीतने की जरूरत है। हमें जंग के सबब उनका होने वाला नुकसान पूरा करना होगा। कोजा बे कहते हैं गोयनिक एक बार फिर करीबी इलाकों के तिजारती मरकज का रूप धारेगा। तो यगीत कहता है ताजिर भी कमाएगा और रियासत भी, हमें उसके लिए तंजीमें बनानी चाहिए भाई। तो कोजा बे कहते हैं हम यकीनन तंजीमें बनाएंगे। यगीत रोमी अवाम के मुमताज ताजरों को जुमा करो। इसलिए में यगीत उस लड़की को देखता है जिसे उसने पसंद किया था। वो कोजा बे से कहता है मेरी बांदी एलिना खातून, ये रूमी अवाम के दिल जीतने में बहुत करामत साबित होगी। तो कोजा बे कहते हैं मुझे शक नहीं है ऐसा ही है, लेकिन तुम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ना। मत बोलो कि अजदाद के वतन को तबाह करने के लिए एक चीनी शहजादी काफी थी। इसलिए मैं एकूत आकर कहता है उस्मान साहब आपके इंतजार में हैं। यह सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सबके आगे बढ़ जाने के बाद एक बच्चा आता है और एलिना को एक सेब देता है। एलिना सेब लेने के बाद आगे बढ़ते हुए एक तरफ हो जाती है और सेब को खोलती है जिसमें से एक पर्ची निकलती है। एलिना एकदम से उसे पढ़ती है जिसमें लिखा होता है ग्योनिक में बगावत की आग शुरू होगी, सोफिया आकर उस आग को बढ़ावा देगी। ये पढ़ने के बाद एलिना वापस एक तरफ हो जाती है। उधर उस्मान साहब का दीवान लगा होता है और उस्मान साहब कहते हैं तुर्क लड़ाई के बगैर नहीं रुकता, मोदोरना की दीवारों पे गोले बरसाने शुरू करेंगे। यह सुनकर सब इंशाल्लाह कहते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं अलाउद्दीन बताओ क्या मंजनीके तैयार हैं? तो अलाउद्दीन कहता है मंजनीके तैयार हैं, किला शिकन हथियारों को मजबूत कर लिया गया है, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। उस्मान साहब कोजाबे से पूछते हैं क्या अहवाल है कोजाबे? तो कोजाबे कहते हैं गोयनी की गनीमत ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, लेकिन सिपाही थके हुए हैं। मेरी परेशानी यह है कि कल अगर हमारी जानिब से किए जाने वाले हमले में सिपाही तलवार ना चला सके तो हमारी हालत बदतर होगी। यगीत कहता है मेरा भाई ठीक कह रहा है, मजीद ये कि मोदोरना की दीवारें बहुत मजबूत है उस्मान साहब, क्या हम अबूर कर पाएंगे? हसन कहता है उस्मान साहब सरदारान की बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ। तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं मैं आपके खदशात को समझ रहा हूँ। गोयनिक को जिस तरह तुर्कों की सरजमीन में तब्दील किया गया, मोदरोना में भी हमारा हमला ऐसा ही होगा। अपने तमाम सिपाहियों और अपनी तमाम जमा पूंजी के साथ फजर की नमाज तक हम सब तैयार होंगे। जब सूरज अपनी गर्मी को छू रहा होगा मोदरोना में इंशाअल्लाह अजान मोहम्मदी दी जाएगी। इसलिए में शामिल वहां पे आता है और उस्मान साहब से कहता है मैंने खाना बदोशों को आपकी पेशकदमी के बारे में आगाह कर दिया है। वो जांबाज जिनकी तलवारों को मियानों में जंग लग रहा है, उन्होंने अपना रुख सरहद की जानिब कई जमीनों की तरफ कर लिया है। तो उस्मान साहब कहते हैं उनके साथ मिलकर हम इन जमीनों को अपना मुस्तकिल वतन बनाएंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ेंगे। इसलिए मैकुत वहां पे आकर कहता है मेरे हुजूर बाला हतून आ गई हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं लग रही। यह सुनते साथ ही सब परेशानी के आलम में आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।